हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद और भी वीडियो आएगा केमिकल बॉन्डिंग का। ये हमारी पार्ट 1 है। तो आज हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, फजन्स रूल एंड लुईस सिंबल्स इन केमिकल बॉन्डिंग। तो लुईस सिंबल क्या होते हैं? टू ड्रॉ द लुईस सिंबल फॉर एन एलिमेंट वी राइट इट्स केमिकल सिंबल सराउंडेड बाय डॉट्स। डॉट्स क्या होते हैं? डॉट्स से इलेक्ट्रॉन, डॉट्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने के लिए मदद करते हैं, वो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए ये एल्काली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उस सभी के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास एक है, सोडियम के पास एक है। और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A के अंदर लिथियम, 2A के अंदर बेरिलियम, 3A के अंदर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका पास जो मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको ही हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 क्वांटिटीज। ये देखिए इस नाइट्रोजन की सराउंडेड है 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ये पाँचों 5, इसका मतलब ये नहीं ये पाँचों 5 बॉन्ड बनाएगा। 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। इसका आगे हम ये लेकर चर्चा करेंगे। तो एवरी कोवेलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 क्वांटिटीज। एक है बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? कैटायन और एनायन का बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और कम है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द 2 एटम्स टू प्रोड्यूस द न्यूट्रल एटम्स। 2 एटम्स की सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है इसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। Many atoms form covalent bonds by sharing enough electron to give them complete S and P subshell in their outer cells। तो S and P subshell कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मदद करता है। देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया है। H का पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। और Cl का पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड ने H ने एक बॉन्ड दिया और Cl भी एक बॉन्ड डोनेट किया है। तो H और Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन के शेयर कर दिया और हाइड्रोजन का पास 2 और क्लोरीन का पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऑक्टेट फिलिंग हो रहा है उसका। देखिए और एक एग्जांपल, नाइट्रोजन का पास 5 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं ये पाँचों 5 बॉन्ड बनाएगा। सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। इस एन का पास 3 इलेक्ट्रॉन, इस इनका पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। इसे बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड को, इस बॉन्ड मतलब ये से खड़ा सा डंडा नहीं है, इसका दोनों पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इस एन को 3 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इस एन का 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर क्या हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बॉन्ड इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड को भी हम इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं। और दो बॉन्ड का भी जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर है। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाए थे, उसका लिए इसको हम कहते हैं लोन पेयर।
ये बॉन्ड ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्ड बना रहे, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इज नॉट मेकिंग बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का पास और भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, इसको बॉन्ड, इसको भी बॉन्ड में शामिल होना पड़ेगा। तो इसमें ये मैंने ये राउंड शेप रखे है, इसके पास NF3 में क्या होगा, इसके प्लस फ्लोरीन, इसके प्लस फ्लोरीन, इसके प्लस फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एक बॉन्ड, फ्लोरीन का एक बॉन्ड, फ्लोरीन का एक बॉन्ड, ये बॉन्ड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का ये 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं, इसके पीछे कारण है। देखिए नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का ग्रुप, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और इसका पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसका पास s और p ऑर्बिटल ही है। तो d ऑर्बिटल नहीं है, तो d और f ऑर्बिटल नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है। ये सपोज यही बॉन्ड बना लिया, ये भी बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन का पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 2 3, और ये बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर दोनों 2 1 2 और इसका पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन यही नाइट्रोजन पास के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाते तो नाइट्रोजन का पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता, यह एक ऑक्टेट एग्जिट कर लेता, तो इससे नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शामिल होते हैं। अब आओ बॉन्ड पोलैरिटी समझते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी क्या है, जब सेम मॉलिक्यूल क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड होगा उसका पास। लेकिन मैंने लिखा हुआ ए और बी का बीच यदि एक एटम्स की पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से और एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ, वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ हम HCl, H का प्लस पॉजिटिव पार्शियली चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है। तो पोलर उसका यही पोलर है, इसको ही पोलर कहते हैं, जो पार्शियली चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। सेम मॉलिक्यूल का बीच पोलैरिटी नहीं होते, लेकिन जब अलग अलग एटम हो जाएगा तो उसका बीच पोलैरिटी आ जाएगा। तो मैंने पोलर कोवैलेंट और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ करके रखा हूँ आपके दिखाने के लिए। Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड हो गया, और ये नॉन पोलर कोवैलेंट है, इसको हम पोलर कोवैलेंट बोलता हूँ। H का पास पार्शियली पॉजिटिव और Cl का पास नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हुआ है। Cl दोनों तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो उसका बीच तो पोलैरिटी नहीं आ जाएगा। उसका बाद देखिए जो फाजन्स रूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाजन्स रूल क्या है, फाजन ने कहता है कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट नहीं होता है। कोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। इसको हम पोलराइजिंग पावर से मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन का साइज बड़ा है, छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। तो कैटायन क्या करेगा, एनायन की पास से लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा, इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और देखिए ये तो राउंड शेप था एनायन, मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ कैटायन की तरफ जा रहा है, और ये एनायन का लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका तरफ जा रहा है, मींस इसका पोलराइजेबिलिटी है, और कैटायन का पोलराइजिंग पावर है। तो पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या है, डिफॉर्मेशंस ऑफ एनायन बाय ए कैटायन। एक कैटायन जब एनायन को डिफॉर्म करते हैं तो
उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजिंग पावर किसका है? कैटायन का। और पोलराइजेबिलिटी किसका होता है? एनायन का। तो ये रूल आपको याद रखना चाहिए। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। और कैटायन के लिए साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। आप कैटायन की साइज बढ़ा दो तो उसका पोलराइजेशंस भी, पोलराइजिंग पावर भी कम हो जाएगा। स्मॉल द कैटायन मोर इज इट्स द पोलराइजिंग पावर। कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही बड़ा होगा। और एनायन के लिए क्या है? पोलराइजेबिलिटी। मैंने पिछले ये डायग्राम में कहा हो, इसका पोलराइजेबिलिटी सिर्फ एनायन की होती है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है? बिगाड़ दी एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए मेरी एग्जाम्पल है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। Be+2 कैटायन, Mg+2 कैटायन, Ca+2 कैटायन, Sr+2 कैटायन एंड Ba+2 कैटायन। Cl जो एनायन है वो तो सेम है सभी कंपाउंड में। तो कैटायन का साइज क्या होता है? बेरिलियम से जब स्ट्रोंशियम में हम जाते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये, कैटायन का साइज इंक्रीज होते हैं। बेरिलियम को Be+2 का जो साइज है, Mg+2 का साइज उससे ज़्यादा है। कैटायन के साइज इंक्रीज होते हैं, तो कैटायन साइज इंक्रीज होने तब क्या होते हैं? पोलराइजेशन क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। पोलराइजेशन डिक्रीज होने पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाते हैं। कि हमने क्या पढ़ा है? पोलराइजेशन पावर इंक्रीज तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए और एक एग्जांपल, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। ये साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये साइज तो इंक्रीज होता है एनायन का। अब 10 क्लास में ही पढ़ चुका हूँ। फ्लोरीन से क्लोरीन का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज ज़्यादा है। तो साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस तो पोलराइजेशंस भी इंक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीजेस, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। और एक देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम के प्लस Na+, मैग्नीशियम क्लोराइड का प्लस Mg+2, AlCl3 का प्लस Al+3। ये चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस होता है। चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज होने से क्या होगा? उसका जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। वो साइज डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो आपका एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका जो पोलराइजेशन से और उसका कितना ज़्यादा कोवेलेंट है। सोडियम क्लोराइड ज़्यादा कोवेलेंट है और AlCl3 ज़्यादा कोवेलेंट है। तो आंसर क्या होगा? अब ये से पता लगा सकते हो। तो पार्ट 1 यही से समाप्त होते हैं। हम जल्दी वादा करते हैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। तो आपका वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।